हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स 97 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 11। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से करना है इसको यूज और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो 11 क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम सारे के सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं जाके। क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर रखा है और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसे करने से पहले हमें फॉर्मूला जानना होगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड होता है? 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालोगे और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करा दोगे, तभी ए इनवर्स निकलता है। ए इनवर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 मिल गया तो हमारे ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। ठीक, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने से पहले हमें मैट्रिक्स ड्रॉ करना होगा इसका। तो ए मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले, इनके कोफिशिएंट को लेते हैं। 1 1 1 -2 -1 3 एक्स यहाँ पे है नहीं तो एक्स 0 कर लो, और वाई 3 है और जेड -5 है। ठीक, अब एक्स मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है? इनके वेरिएबल्स को लेके, जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो एक्स वाई और जेड स्मॉल। ठीक, और कॉलम वाइज लेंगे ये। अब बी मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो। बी मैट्रिक्स कांस्टेंट वैल्यू 1 3/2 और 9। सही है। अब देखो, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 2 एज इट छोड़ो यहाँ पे। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 10 आया, माइनस का इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस हो चुका है 3। अगला टर्म ये माइनस का आता है, और ये जो टर्म है यहाँ माइनस में, ये मल्टीप्लिकेशन में आता है, इसके ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -5। इसकी इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो ये 0 ही बनेगी। प्लस की लिखो माइनस की लिखो मतलब नहीं है, और यहाँ पे 1 रह गया, +1। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 माइनस, ये 0 ही हो गया। ठीक, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? ये 13 हो गया, 13 2 जा 26। और यहाँ से आपको 5 मिला, माइनस माइनस प्लस हो चुका है 5, और यहाँ पे 3 मिला, ये भी 3 प्लस का। तो अल्टीमेटली आपको वैल्यू मिल चुकी है, ये हो गया 31 और 4 ऐड करा 34, जो कि नॉट इक्वल टू है 0 के। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है 34। तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आई है, मतलब 0 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है। तो इसका मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस आगे करेंगे। तो सबसे पहले अब क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल चुके हैं, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला होता है ए आई जे इक्वल होता है -1 की पावर आई प्लस जे, और एम माइनस होते हैं ये आई और जे। ठीक, तो वैल्यू पुट कराते रहो, आई और जे, ये रो और कॉलम्स को शो करेंगे। तो देखो, तो पहले ए आई जे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे रहोगे, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस। देखो, ये इवन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे इसको, और जो ये पहली लाइन है वो वैसे ही छाप दो इसको। तो पहली लाइन कितनी आई है आपकी? 10 और 3 13, और दूसरा नंबर अब ये क्या बनेगा? 13। ठीक, अब A12, अब आगे चलो, अब ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ -1 करा देना। तो -1 पहले से ही है, देखो ये, और यहाँ पे -5 है, तो -5, तो मल्टीप्लाई कराओगे माइनस माइनस +5, ये +5 बन चुका है। A13 पे आ जाओ, अभी प्लस की वैल्यू देगा, प्लस की 1, और 3 है, 3 1 जा 3। तो पहली तो रो इसी में चल गए। ठीक, अब A21 पे, अब आ जाओ A21 पे। A21 पे के लिए माइनस, ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन के लिए माइनस। देखो यहाँ पे पहुँचे हो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ,
तो -5 और माइनस फॉर्मूले का 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये आएगा -8, माइनस माइनस प्लस 8 बन जाएगा ये नंबर। ठीक, अब A2 पे आ जाओ, ये 1 देगा, तो यहाँ पहुँच गए, ये कैंसिल 5 2 10 माइनस का, और माइनस ये 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली -10 नंबर क्या मिलेगा, 23 पे पहुँच जाओ। A23 पे पहुँचोगे तो -1 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पहुँच गए हो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 3 2 6 माइनस, और ये तो 0 ही हो गया, तो आएगा -6। अब अगले आ जाओ, A31 पे आ जाओ, इस पोजीशन पे पहुँच गए, ये कैंसिल, तो मल्टीप्लाई -1 की 1 से, पहले तो ये इवन नंबर है तो 1 से मल्टीप्लाई, अब देखो ये कैंसिल हो गया, -1 की 1 से, तो -1 और माइनस 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 प्लस हो गया 2। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कराओ तो कितना आया, 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 ही आया, A31 पे 1 मिलेगा आपको। अब आ जाओ A32 पे, -1, तो यहाँ पहुँच गए हो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो -2 माइनस, ये कैंसिल हो गया था, एक ये कैंसिल हुआ था, ये कैंसिल हुआ था, -1 की इसके साथ और 1 की इसके साथ, तो ये -3 माइनस माइनस +3 क्या आया, +3। अब A33 पे आ जाओ, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 की मल्टीप्लाई ऑड नंबर है, इवन नंबर है ना, हाँ, 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 2 2 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, -1, तो ये क्या मिलेगा, ये -5 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो -5 ही आएगा। ठीक, अब देखो इसको लेके एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इनको लेके मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, इनको लेके मैट्रिक्स ड्रॉ करोगे, तो देखो पहली पोजीशन क्या है 13, फिर दूसरी 5, फिर 3, फिर 8, -10, -6, ये 1 3 -5। अब देखो एडजॉइंट ऑफ अगर ए निकालोगे तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, यही तो बताया था, जो ये आता है इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो निकलता है तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ट्रांसपोज का मतलब जो रो है, पहली रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, 13 5 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 8 -10 -6, अब ये वाली थर्ड कॉलम में 1 3 -5। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये मिल चुकी है। अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट मिल चुका है और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मिल चुका है। अब देखो इस ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आया है 34, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, ये आया है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ठीक, अब क्या करोगे, इसको करने के बाद ए इनवर्स कैसे निकालोगे, अब देखो इसको एज इट इज छोड़ दो, ए इनवर्स की वैल्यू आपकी ये मिल चुकी है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, अब आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट कराना है वैल्यू, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सॉल्व करना है लीनियर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले में पुट करा दो, x इक्वल टू ए इनवर्स बी वाले में। ठीक, हम इसमें पुट करा दे रहे हैं, ये है आपका ए इनवर्स बी, x इक्वल टू, तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कराएंगे वैल्यू, तो देखेंगे क्या होता है। तो आपका देखो x इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है 1/34, और ब्रैकेट में आई 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ठीक, और बी मैट्रिक्स और पुट कराओ, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ से उठा लो, तो ये बी मैट्रिक्स है आपका 1 3/2 9। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन करा लो आप, तो x इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, देखो इसको तो एज इट इज छोड़ दो। ठीक, मल्टीप्लिकेशन कराओ, 13 की 1 से 13 आया, प्लस 8 की इससे कराओगे तो 2 से इसको डिवाइड कराओगे, कितना हो गया, देखो 8 की मल्टीप्लाई 3/2 से कराओगे तो 2 4 जा 4 3 जा 12, कितना है 12।
अब 1 की मल्टीप्लाई 9 से कराओगे तो आएगा 9। ऐसे ही 5 की 1 से 5 आया। 10 की कराओगे तो देखो 10 इंटू 3/2 5 जब 5 3 15 आया। वो भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का तो ये आया। 3 9 जा 27 प्लस का 3 1 जा 3 6। देखो अब 2 से ये कट गया तो 3 3 3 जा 9, वो भी माइनस का 9, माइनस का 5 9 जा 45 माइनस का। ठीक है, तो ये आया आपका। अब क्या करोगे, अब क्या करो, अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई और जेड। अब एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू भी पुट करा दी हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा लो 1/34 और ये सॉल्व करा लो तो ये आएगा आपका 34 और ये आएगा 17 और ये फंक्शन कराओगे तो माइनस का 51। अब देखो एक्स वाई जेड, अब 34 से डिवाइड करा दो तो क्या आएगा, जब डिवाइड कराओ 34 1 जा 1 आया और 1/2 आया ये, क्योंकि 34 नीचे और 17 ऊपर, 17 1 जा और नीचे आएगा 34। अब इससे इसको डिवाइड कराओ तो कितना आएगा, -3/2। तो ये आया। तो एक्स आप कंपेयर करा लो, एक्स की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 1, वाई की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 1/2 और जेड की वैल्यू कितनी मिल चुकी है आपको -3/2। तो ये आपकी वैल्यूज है, ये आपके आंसर रहे। थैंक यू। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स और 97 नंबर पेज एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो हमने 11 तक करा रखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है और सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखो x = ए इनवर्स बी चाहिए होता है हमें अल्टीमेटली। ठीक, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बहुत बार बता चुके हैं हम, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे जो कि नॉट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए हमें, तभी हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेंगे इनके कोफिशिएंट को लेके। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, -1 1 2 1 -3 1 1 और 1। एक्स मैट्रिक्स ड्रॉ करो, वेरिएबल्स कौन से यूज हो रहे हैं, एक्स वाई और जेड। कॉलम वाइज लेंगे ये, और बी भी कॉलम वाइज लेंगे मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या होगा 4 0 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। ठीक, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 1 लिख लो, 1 1 जा 1 माइनस 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 प्लस 3। अब ये अगर टर्म माइनस होगा बट माइनस ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल ही कैंसिल, 2 1 जा 2 माइनस और इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। अभी अगला टर्म प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल 2 1 जा 2 -1। ठीक, तो 3 और 1 4 4 1 जा 4 और ये 5 1 जा 5 और ये 1 रह गया 1, तो आया 9 और 10। क्या है ये 10, जो कि नॉट इक्वल टू आया है 0 के। यस, इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम आगे बात बढ़ाएंगे। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा सबसे पहले, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का एडजॉइंट आई जे इक्वल होता है ये -1 की पावर आई प्लस जे और माइनस ऑफ आई और जे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो मैंने बहुत बार बताया है आपको, इसके पिछले वाले वीडियो में भी करके दिखाया है। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रखा है, इससे कि लंबा वीडियो ना हो इसलिए। तो A11 की पोजीशन पे ये आया है, ये सब मैंने लिख दिए है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप इसको निकाल सकते हैं, इससे पहले वाले 11 वाले क्वेश्चन मैंने करके दिखाया है, आप सेम पैटर्न से वैसे कर सकते हैं। अब आगे देखो, तो अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए
जो ये पोजीशन आई है इनको लेकर मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। 4 -5 1 2 0 -2 2 5 और 3। ठीक, इसका ले लोगे ट्रांसपोज। क्या ले लोगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 4 -5 और 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 0 -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम में 2 5 3। बस ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, निकल गया आपका। अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे आप? ए इनवर्स अच्छे से पता है आपको कि इसमें वैल्यू डाल दो 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 10 आई है और एडजॉइंट ऑफ ए ये निकला है, ये पुट करा दो वैल्यू। ठीक, ये पुट करा दी। इसके बाद आप क्या करोगे? अब ए इनवर्स की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब देखो, अब ये इक्वेशन में डाल दो x इक्वल टू ए इनवर्स बी वाले में। तो x इक्वल टू ए इनवर्स कितना है? 1/10 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3। ठीक, और बी मैट्रिक्स यहाँ से उठाओ 4 0 2। अब मल्टीप्लाई करा लो 1/10, ऐसे चीज छोड़ दो 4 4 जा 16 प्लस 2 0 0 प्लस 2 2 जा 4 5 से 5 20 माइनस का ये 0 हो गया 5 2 जा 10। अब 1 4 जा 4 माइनस ये 0 ही हो जाएगा, चाहे प्लस का लगाओ माइनस का फर्क नहीं पड़ता। 3 2 जा 6। ठीक, तो ये आया। अब देखो, अब ये क्या आ चुका है? 1/10 ऐसे छोड़ो। अब 16 और 4 ये 20 हो गया और ये कितना हो गया आपका 10 माइनस का, ये माइनस है ये प्लस है तो 10 माइनस का बचा और 4 और 6 ये भी 10 हो गया। अब आप क्या करो, ये 10 है इससे डिवाइड करा लो अंदर, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये 10 2 या 2 आ गया, 10 1 जा -1 आ गया, 10 से 10 ये 1 आ गया। तो ये आया आपका। और x मैट्रिक्स क्या है? x की वैल्यू पुट करा लो, x स्मॉल y स्मॉल z। ये x मैट्रिक्स चल रहा था, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली। ठीक है, पुट करा दी। अब देखो कंपेयर करा लो, x की वैल्यू बन चुकी है आपकी 2 है और y की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू। स्टूडेंट्स देखते हैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 97 नंबर पेज एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व करना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 13 है, देखते हैं क्वेश्चन। मैंने राइट डाउन कर रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन करने से पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी चाहिए हमें। तो ए इनवर्स क्या होता है अच्छे से पता है, इतने क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो ये क्या होता है? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 0 मिल गया, अगर इसकी वैल्यू 0 मिल गई तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। उसके पहले हम मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेंगे ए 2 3 3 इनके कोफिशिएंट को लेके, फिर इसके कोफिशिएंट को लेके 1 -2 और 1, इसके कोफिशिएंट 3 -1 -2। अब एक्स मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड चल रहा है, इसमें 3 वेरिएबल चल रहे हैं एक्स वाई और जेड। अब बी मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे 5 -4 और 3। देखो बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स हमेशा इनके कॉलम वाइज को लेकर करते हैं। ठीक है, तो ये कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या किसका निकालेंगे? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ये चेक करेंगे नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक, तो ये देखो 2 ये कैंसिल, अभी 2 2 या 4 और ये माइनस माइनस प्लस ये भी हो गया 1। ठीक, अभी अगला टर्म माइनस का आता है, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल 2 1 जा 2 माइनस का और 3 1 जा 3 माइनस का। अब अगला टर्म प्लस का आएगा 3, ये वाला, ये कैंसिल -1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ -1। ठीक, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 3 2 जा 6 और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो चुका है 6। तो ये सॉल्व होके क्या आया? ये 5 2 जा 10 और -5 आया यहाँ से और माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 और ये आएगा 5 3 जा 15, ये भी प्लस का 15, 30 और 10 40।
क्या आ चुका है 40, जो कि नॉट इक्वल टू है 0 के। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 40, कितनी आ चुकी है 40। ठीक, अब क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए आई जे इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे माइनस ऑफ आई जे। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले निकाल के रख चुका हूँ और मैं यहाँ सीधे राइट डाउन कर दे रहा हूँ। आप मेरा 11 नंबर क्वेश्चन देख लो या इसके पहले जितने क्वेश्चन है सब देख लो। सब में एडजॉइंट ऑफ ए निकलवाया है, कैसे निकलता है देख सकते हो आप 3x3 का आराम से जाके। तो मैं यहाँ सीधे देख दे रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये हमने कुछ वैल्यूज हैं लिख रखी हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, तो इनके लिए लेके एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं हम। ठीक, मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, इनके लिए लेके एक मैट्रिक्स ड्रॉ करो। तो 5 5 और 5 की पोजीशन को लेके 1 1 की पोजीशन पे ये डाल दो, 1 2 की पोजीशन पे ये डाल दो, 1 3 की पोजीशन पे ये डाल दो। और ये फिर -13, फिर 11, फिर 9, फिर 1, फिर -7। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे इसका ट्रांसपोज लेके, इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज मतलब होता है जो फर्स्ट रो है सेकंड, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो है सेकंड कॉलम बनेगी और थर्ड रो है थर्ड कॉलम बनेगी। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है। ए इनवर्स अब निकालो, इनवर्स 1 एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लिकेशन के साथ 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 40 आई थी, यहाँ पे लगाओ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल चुका है 5 3 9, 5 -13 1 और 5 11 -7। ठीक, अब देखो हमें ये फॉर्मूला चाहिए था, तो x इक्वल टू ए इनवर्स भी चाहिए था। पुट करा दो वैल्यू, ए इनवर्स कितना आया हमारा, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ चुकी है हमारी, ये पुट करा दो यहाँ से। तो ए इनवर्स है 1/40 और 5 3 9 5 -13 1 और ये 5 11 -7। और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स देखो 5 -4 और 3। ये देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन करा दो अब सिंपल। तो मल्टीप्लिकेशन कराओ इसकी 1/40 ऐसे एज इट इज छोड़ दो। 5 5 जा 25, 5 3 जा नहीं 3 4 जा 12 माइनस का 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25, 13 माइनस माइनस प्लस हो चुका है 13 4 जा और 1 3 जा 1 3 जा 3। अब 5 5 जा 25 और 11 4 जा और माइनस का 7 3 जा 21। तो ये आया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व 1/40 ऐसे जी छोड़ो, अंदर सॉल्व करो इसको। तो ये 40 आया और इसका आएगा 80 और ये फिर -40। ठीक, सॉल्व होके। ठीक, अब देखो 40 से इसको डिवाइड करा दो, अंदर क्या करा दो डिवाइड करा दो। तो 40 1 जा 40 1 आया, 42 जा 82 आया, 40 से इसको करा -1 आया। ठीक, ये आया। ये किसकी वैल्यू चल रही थी x की वैल्यू। देखो अब x मैट्रिक्स उठा लो यहाँ से। तो x मैट्रिक्स है स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। अब कंपेयर करा दो, x की वैल्यू 1 बन चुकी है और y की वैल्यू 2 बन चुकी है, z की वैल्यू -1 बन चुकी है। ये आंसर है आपका। थैंक यू। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स 97 पेज नंबर पे और एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कराए, इससे पहले मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। तो 14 देखते हैं, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक, 14 क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर रखा है यहाँ पे और करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने से पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। x इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी के, और ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलती है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक,
तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, जो कि नॉट इक्वल टू आना चाहिए 0 के, तब ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3, इनके कोफिशिएंट को लेकर मैंने कर लिया। और एक्स मैट्रिक्स होता है जो वेरिएबल्स यूज होते हैं एक्स वाई और जेड, और बी मैट्रिक्स इनकी कांस्टेंट वैल्यू को लेकर 5 -7 12। अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन ये पहला ये क्रॉस 12 - 5 +1, अगला टर्म यहाँ पे आ गए, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 9 + 10, और अगला टर्म फिर प्लस फिर 2, ये कैंसिल इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो -3 -8। ठीक, तो फाइनली हमें 7 प्लस ये 19 मिलेगा यहाँ से, -22, ये सॉल्व होके आएगा आपका 4, जो कि नॉट इक्वल टू है 0 के। इसका मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है 4। तो नॉट इक्वल टू 0 है ये, यस है, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आई जरूर है, तो इसलिए ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए आई जे इक्वल होता है -1 आई प्लस जे और माइनस ऑफ आई जे। इस फॉर्मूले में पुट करा देंगे वैल्यू, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो बी डी ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसकी वैल्यूज लिख रखी हैं, और अगर इसका पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है 3 × 3 का या 3 ऑर्डर का, वो मेरी प्लेट्स चेक कर सकते हो। और 11th क्वेश्चन इसी का मैंने कराया है, 11th क्वेश्चन में मैंने पूरा कराया है, तो उसको देख सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू लिख चुका हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, वैल्यू लिख रखी है मैंने। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इनकी पोजीशन पुट करा दो, 7 -19, ये 11 है, 11 7 -19 -11, इसके बाद में है 1 -1 -1 -3 11 7। अब इसका ले लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज लेके। तो एडजॉइंट ऑफ ये निकलेगा इसका ट्रांसपोज, जो रो है वो कॉलम में चेंज होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो 7 1 -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -19 -1 11 -11 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। ठीक, चेंज हो चुकी है, देख सकते हो आप। अब ए इनवर्स निकालेंगे 1/4, क्योंकि 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू निकलेगी ये 4 है, और एडजॉइंट ऑफ ए लगेगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए ये आया है 7 1 -3 -19 -1 और 11, और ये है -11 -1 और 7, ये लगी वैल्यू। अब देखो ये फॉर्मूले में पुट करा दो वैल्यू, x इक्वल टू ए इनवर्स और बी वाले में। तो x इक्वल टू ए इनवर्स कितना है आपका, 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7, और बी मैट्रिक्स कितना है 7 -5 12। ठीक, x इक्वल टू, अब देखो 1/4 ऐसी चीज छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई करा लो। तो मल्टीप्लाई करा के 49 -5 -36, और ये आएगा -133 +5 +132, तो ये आएगा -77 11 की, और +5 और +84। अब इसको सॉल्व करा लो, 1/4 ये आएगा 8 4 12। ठीक, ये सब x कैपिटल इक्वल टू, अब 1/4, सॉरी, अब 4 से डिवाइड करा लो पहले अंदर, तो 4 2 जा 2, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये आया। और x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू क्या है, स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z। तो x की वैल्यू यहाँ निकल चुकी है 2, और y की वैल्यू आ चुकी है 1, और z की वैल्यू आ चुकी है 3। थैंक यू स्टूडेंट्स।